Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Okay students, आज CBSE एक्सप्लोजन चैनल पर मेरी ये 4th वीडियो है और ये 4th वीडियो है जॉइनिंग ऑफ लेटर्स के ऊपर। जी हाँ, संधि के ऊपर लेके आई हूँ मैं आपके लिए वीडियो। अगर आपको संधि समझनी है तो अपना कॉपी और पेन जल्दी से उठा लीजिए, क्योंकि बिना कॉपी और पेन उठाए आप सिर्फ मेरे से व्याख्या तो नहीं सुन सकते, राइट? आप उनका साथ साथ अभ्यास कीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियोस में आपको शायद ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर समझा दिए हैं, तो आज 19 स्वरों को आगे लेकर हम संधि सीखेंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि वर्ण विचार जब तक आप नहीं सीखेंगे अच्छे से, तब तक आप संधि भी नहीं कर पाएंगे, समास भी नहीं कर पाएंगे और उपसर्ग प्रत्यय भी नहीं कर पाएंगे। चलिए, अब वर्ण विचार आपको अच्छे से आ गए होंगे, आई होप सो। चलिए आज शुरू करते हैं स्वर संधि के भेद और उनके उदाहरण। सबसे पहले संधि क्या होती है? जी हाँ, संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, यानी कि जॉइनिंग, यानी कि जोड़ किसी चीज़ का। अच्छा, आप एक बात बताइए मेरे को, कोई भी लैंग्वेज आप बोलते हो तो भाषा रुक रुक कर तो नहीं चलती है। भाषा में तो एक साथ फ्लो चाहिए होता है, राइट? ये जी हाँ, तो भाषा में जब एक साथ फ्लो चाहिए होता है, प्रवाह में चलती है भाषा एक, तो कभी कभी एक प्रवाह में चलते हुए भाषा में क्या होता है, ध्वनियाँ जो हैं वो इतनी निकट आ जाती हैं, इतनी पास आ जाती हैं कि वो अलग अलग सुनाई ना देकर एक तरह की ध्वनि लगती है। तो वो जो एक अन्य ध्वनि का रूप धारण कर लेती है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। महावर्ड बोल रहे हो आप और उधर से आप ईश वर्ड बोल रहे हो, प्लस के साइन को हिंदी में धन बोलते हैं, महाधन ईश। इन स्वरों को जब आप अलग अलग ना बोलकर एक साथ बोलोगे तो वर्ड क्या बनेगा? महेश। एग्जैक्टली लाइक दिस। जी हाँ, तो आ, बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वर्णों के आपस में बिना बाधा के मिलने की इस विशेष प्रक्रिया को हम व्याकरण में कहते हैं संधि। यानी कि संधि वो होती है जो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार, जो परिवर्तन, जो चेंजेस लेके आए, वही संधि है। याद रखिएगा, जो संधि होती है हमेशा दो ध्वनियों यानी कि स्वर और व्यंजन के बीच में होती है, शब्दों में संधि नहीं होती। ओके, जो भी संबंध है वो हमेशा दो ध्वनियों के बीच में होगा तो संधि कहलाएगा, दो शब्दों के बीच में होगा तो हम आगे पढ़ाएंगे आपको वो संबंध क्या कहलाएगा। लेकिन संबंध अगर दो ध्वनियों के बीच में है, यानी कि स्वर की ध्वनि और व्यंजन की ध्वनि के बीच में है, तो बेटा जी वो संधि कहलाता है। चलिए फटाफट से हम ये जान लेते हैं कि स्वर संधि क्या है। आज हम सिर्फ स्वर संधि पढ़ेंगे। ओके, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी कि संधि के होते हैं 3 भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज हम सिर्फ एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, वो है स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि क्या होती है? अब स्वर से ही पता चल रहा है कि दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आएगा वो स्वर संधि कहलाता है। बिल्कुल ठीक है। जैसे विद्या वर्ड है, आप लिखिए अपनी कॉपी पर विद्या। विद्या कैसे लिखेंगे? विद्या। तो विद्या का जो लास्ट वाला य के साथ आ की मात्रा का साउंड है, यानी कि बड़ा आ प्लस आल्य, यानी कि बड़ा आ, तो आ प्लस आ मिलकर क्या बन जाते हैं? बड़ा आ। तो वर्ड क्या बन जाता है? विद्यालय, राइट? स्वर संधि होती कितने तरह की है, यही हमारे बच्चों को पता नहीं रहता। तो इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है? स्वर संधि को याद करने का ट्रिक क्या है कि स्वर संधि होती है 5 तरह की। ओके, अब याद कैसे रखें कि मैडम ये स्वर संधि के अंदर आता है? तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर पढ़ाए हैं, तो दीर्घ संधि से ही शुरू कर लीजिएगा। आपको ध्यान में रखना है स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं, राइट? तो आपको सबसे पहली संधि याद रखनी है दीर्घ संधि। ओके, दीर्घ संधि का घ घड़ी पे खत्म हुआ है, तो याद रखिएगा घ घड़ी से पीछे ग गमला आता है, यानी कि ग से कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। गुण संधि के बाद कौन सी संधि आती है? हमारी वृद्धि संधि, किसी चीज की बढ़ोतरी होना किसी चीज में। ओके, वृद्धि संधि के बाद आती है यण संधि, देन कम टू दी अयादि संधि। तो इस तरह आपको थोड़ा सा अभ्यास तो करना पड़ेगा इन 5 संधियों का। सबसे पहले आती है दीर्घ संधि।
तो दीर्घ संधि होती क्या है? जी हाँ, दो समान स्वर, एक जैसे स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। मैंने आपको ह्रस्व स्वर सिखाए थे, लघु स्वर सिखाए थे। तो अगर छोटा आ यानी कि लघु स्वर और बड़ा आ यानी कि दीर्घ स्वर, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इनके बाद कोई भी लघु स्वर आ जाए या कोई भी दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः या तो सारी मात्राएं क्या हो जाएंगी? दीर्घ हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। अगर छोटा आ प्लस छोटा आ रहा है तो वो मिलकर बड़ा आ हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे टर्न करते हैं। देखिए, अ धन अ, जो प्लस का साइन है उसे धन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अ धन अ यानी कि क्या मिलकर बन गया? बड़ा आ, यानी कि आ। तो अन प्लस अभाव, अनाभाव, ठीक है, बीच में आपने आ की मात्रा लगा दी। उसके बाद है भोजन प्लस आल्य यानी कि भोजनाल्य। उसके बाद है आ प्लस अ, विद्या में बड़ा आ पे खत्म हुआ है और अर्थी का छोटा अ, यानी कि आ प्लस अ, आ धन अ, वो मिलकर क्या बन जाता है? बड़ा, यानी कि सारी जो दीर्घ संधि में मात्राएं हैं वो बड़ी हो जानी है। ओके, तो विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी, तो ध के साथ क्या आ गया? आ की मात्रा आ गई। आगे है गुण संधि। गुण संधि में आपको ध्यान रखना है, फिर भी आपको इससे भी कोई शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो सीधा चाहिए हिंदी लर्निंग बाय आशिमा महाजन चैनल पर। उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए सारी संधि एक्सप्लेन कर दी है। लेकिन इस सीबीएसई एक्सप्लोजन पर ये जो मेरी 4th वीडियो है, इसमें सिर्फ मैंने ध्यान दिया है स्वर संधि के बारे में। आगे आपको मिलेगी व्यंजन संधि, फिर आपको मिलेगी विसर्ग संधि। ओके, चलिए, दूसरा है गुण संधि। अब गुण संधि में क्या होता है कि कोई ना कोई गुण तो होना चाहिए, और गुण संधि में ध्यान रखिएगा, इसमें ए और अर यानी कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, जहाँ ऋषि की मात्रा आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ए और अर। तो गुण संधि में दो मात्राएं याद रखनी है, अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। एक तो छोटे ए की मात्रा बनती है और एक अर बनता है, अ प्लस ऋषि की मात्रा अर। ओके, नेक्स्ट टर्न करते हैं पेज पे। देखिए इस चार्ट को, अ धन ई इक्वल टू है छोटे ए की मात्रा, यानी कि देव। वर्ड है देव, और देव में व के पीछे आवाज आ रही है अ की, और ई इंद्र, तो अ धन ई मिलकर बन गया ए। तो इसमें दो ही मात्राओं का ध्यान रखिएगा, एक ए छोटा ए और एक अर। ओके, ए में क्या है? देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। आगे मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ बड़े आ की, तो बड़े आ में बड़ी ई जोड़ेंगे तब भी छोटा ए बनेगा। कैसे आप कहोगे? अब देखिए, देव में तो अ पे खत्म हो गया था, छोटे अ पे। रमा वर्ड है, रमा में बड़े आ पे खत्म हुआ वर्ड, प्लस आगे क्या है? ईश, बड़ी ई की मात्रा, तो आप धन ई, ये भी क्या बन गया? छोटा ई, यानी कि रमेश। ओके, आगे देखिए, एक और एग्जाम्पल मैं बता रही हूं आपको। अ प्लस ऊ क्या बनता है? छोटा ओ। और बड़ा आ प्लस छोटा ऊ क्या बनता है? ओ। बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ क्या बनता है? ओ। और अ प्लस ऋषि की मात्रा, जैसे आप महा प्लस ऋषि क्या बना देते हो? महर्षि। सप्त प्लस ऋषि क्या बना देते हो? सप्तऋषि। तो इसी तरह ये तीन मात्राएं गुण संधि में याद रखिएगा, ए, ओ और अर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, वृद्धि संधि। वृद्धि से बिल्कुल इतना ट्रिक है, मेरे समझाने का तरीका यही है कि वृद्धि में क्या होना है? मात्राओं में बढ़ोतरी हो जानी है, यानी कि एक मात्रा की जगह सब जगह दो दो मात्राएं आ जाएंगी, चाहे छोटा ओ हो चाहे ए हो, यानी कि बड़ी ए की मात्रा। वृद्धि संधि में जब अ के बाद या बड़े आ के बाद ए हो तो बड़ी ए की मात्रा बन जाती है, या फिर ओ और बड़ा ओ हो जाता है, अगर हो तो बड़ा ओ हो जाता है, तो इसे वृद्धि संधि कहते हैं, यानी कि डबल मात्रा हो जानी है वृद्धि संधि में। आगे टर्न करते हैं। आपको एग्जाम्पल दिखा दूं, एक प्लस एक यानी कि एक धन एक, एक, ऊपर दो मात्राएं चढ़ गई, इनको अलग भी करने को दिया जाए। अगर मान लो मैंने सदैव वर्ड दे दिया आपको, सदैव, तो आपको क्या देखना है? सबसे पहले ये देखना होता है बच्चों कि मूल शब्द निकल क्या रहा है, इसमें मेन वर्ड क्या निकल रहा है। तो सद तो मेन वर्ड आपने हिंदी में कभी नहीं सुना, तो सदा ही निकलेगा। फिर एव है ना, ऊपर की मात्रा को मिलाकर एव बन गया, सदैव हो गया, उसको जोड़ के। अब आपको ये देखना है क्या कॉम्बिनेशन जुड़ रहा है मात्राओं का कि नहीं, यानी कि सदा का बड़ा आ प्लस एव का छोटा ए, तो आ प्लस ए क्या बन गया? बड़ी ए। ओके, आगे देखते हैं, एक मिनट।
आगे देखेंगे हम आ प्लस छोटा ओ। जी हाँ, एग्जाम्पल दिया है मैंने, वन प्लस औषध, वनौषध बनता है। यानी कि अ में अगर आप छोटे ओ की मात्रा ऐड ऑन करें या फिर बड़े ओ में छोटे ओ की मात्रा ऐड ऑन करें, बनना क्या, वृद्धि होनी है। तो वृद्धि किसकी हो गई, बड़े ओ की, यानी कि 2 मात्राएं ऊपर आ गई। तो चाहे छोटे ए में 1 मात्रा ऐड हो जाए, चाहे छोटे ओ में 1 मात्रा ऐड हो जाए, तो जिसमें भी 2 मात्राएं ऊपर आ जाती हैं वहीं से ध्यान रखिएगा वो वृद्धि संधि होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यण संधि। जी हाँ, यदि ई, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ तथा ऋषि के बाद कोई अलग सा स्वर आ जाए तो ई और ई को जोड़ने पर बन जाना है य, ऊ और ऊ को जोड़ने से बन जाएगा व, और ऋषि का क्या बन जाएगा, ऋषि की मात्रा हटके र बन जाएगी। एग्जाम्पल से देखते हैं। पहली एग्जाम्पल मैंने आपके लिए प्रस्तुत की है, देखिए चार्ट में। ई धन अ, यानी कि ई में अ जोड़ने से बेटा य बनता है। अब अति प्लस अधिक है, ती में क्या है, छोटे ई की मात्रा, अधिक में क्या है, अ की मात्रा। तो अति का जो अंतिम मात्रा है वो है ई, और आरंभिक मात्रा दूसरे शब्द की यानी कि अ, तो ई प्लस अ को जोड़ने से मैंने आपको पहले भी बताया है वो य बनेगा। यानी कि आपको क्या करना है, अ लिखकर त लिखकर और उसके बाद ई प्लस अ की जगह य लिख देना, अत्यधिक वर्ड बन जाएगा। यानी कि पीछे का वर्ड एज इट इज उतार लेना है आपको। इसी तरह ई प्लस आ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़े आ की जगह जहां पे बड़ा आ गया तो य के साथ बड़े आ की मात्रा लगा देंगे, इति प्लस आदि के साथ इत्यादि बन जाएगा। ओके, उसके बाद है बड़ी ई धन बड़ा आ, या नदी प्लस आगम, नद्यागम। आगे देखें, अगर मैं ऊ की एग्जाम्पल लेती हूँ, छोटे ऊ प्लस अ में ऐड कर दूं, अगर मैं छोटे ऊ में छोटा अ ऐड कर दूं तो वो व बन जाएगा। छोटी ई में अगर मैं कोई भी भिन्न स्वर ऐड करती हूं तो वो क्या बन जाता था, पीछे आपने देखा क्या बना था पीछे, देखिए छोटे ऊ में अगर मैंने छोटी ई में अ ऐड किया था तो क्या बन गया था, य बन गया था। और अगर बड़े आ की मात्रा पीछे लगी तो ऑटोमेटिकली आपको भी य के साथ आ की मात्रा लगा देनी है। ओके, ई में ऊ ऐड किया तो यू बन गया, और ई में बड़ा ऊ ऐड किया तो यू बन गया। आगे मैंने क्या बताया आपको कि इसी तरह छोटे ऊ में अगर मैं ऐड कर रही हूँ छोटा अ तो वो व बन जाएगा, और बड़े ऊ में भी अगर आप ऐड करते हो, अगर सोच लो छोटे ऊ में ऐड कर रहे हो छोटा आ, छोटे ऊ में अगर बड़ा आ भी ऐड कर रहे हो तब व के साथ आ की मात्रा आ जाएगी। यानी कि सु प्लस आगत क्या बन जाएगा, स्वागत। और स्वागत को अगर आपको ब्रेक करना है, संधि विच्छेद क्या होता है, आपको क्या करना होता है संधि विच्छेद में, सबको अलग अलग कर देना है। यानी कि संधि के नियमों द्वारा जितने भी वर्ण मिले हुए हैं उनको पहली अवस्था में लाने के लिए हमें संधि विच्छेद करना पड़ता है। आगे है ऊ प्लस ई। अगर मान लीजिए मैं नीचे एग्जाम्पल ले रही हूँ ऋषि वाली मात्रा का, तो ऋषि में अगर मैं बड़े आ की मात्रा ऐड कर देती हूँ तो वो रा बन जाती है, क्योंकि बड़ा आ लगा है तो र के साथ ऑटोमेटिकली आपने एक आ की मात्रा ऐड कर देनी है। मातृ प्लस आ गया या पितृ प्लस आ गया, पित्राज्ञा। ओके, यस, लास्ट है हमारी संधि, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ओके, ये सिर्फ स्वर संधि थी जिसमें 5 भेद मैंने आपको समझाए हैं। 5वां भेद है बच्चों अयादि संधि। जी हाँ, अगर छोटी ए या फिर बड़ी ए, छोटा ओ या फिर बड़ा ओ, इसके बाद कोई भी अलग से स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आए, तो याद रखिएगा अयादि के स्पेलिंग से ही याद रखिएगा। छोटी ए में अगर ऐड करना है छोटे अ को तो वो अय बन जाएगा, और बड़ी ए में अगर अ को ऐड कर रहे हो छोटे अ को, वो आए बन जाएगा। छोटे ओ में अगर अ ऐड कर रहे हो तो अव बन जाएगा, और बड़े ओ में अ ऐड कर रहे हो तो आप बन जाएगा। एग्जाम्पल दिखा रही हूं मैं आपको, ने प्लस अन। आप ने प्लस अन को मत देखिए, आप देखिए नयन को। नयन में य आया, ठीक है, न को ब्रेक करना है। बच्चों को पता ही नहीं है नयन कैसे ब्रेक करें मैडम हम, है ना, लेकिन आपको इतना तो पता है कि मैम ने हमें ये बताया था कि जहां भी नयन की आवाज आ रही है तो नयन को ब्रेक करके देखो जरा, न प्लस अ प्लस य प्लस न, तो आपके पास अ प्लस य का कॉम्बिनेशन आ गया। तो ऊपर ए की मात्रा है, ए प्लस अ क्या हो गया, अय। तो अय मैंने लिख दिया, किस तरह लिख दिया, न के साथ अ की आवाज जोड़ के, न य न, नयन। इसी तरह बड़ी ए में अगर मैं अ ऐड कर रही हूं तो वो आय बन जाएगा, यानी कि नायक। नायक कैसे बनेगा,
न पे बड़ी ए की मात्रा, क्योंकि बड़ी ए का ही ये सूत्र है ही उसका, तो बड़ी ए की मात्रा न पे लगा दी, प्लस क्या लगा दिया, धन अक वर्ड लगा दिया। ओके, उसी तरह पो प्लस अने नहीं है बेटा, अन है ये। ओके, गलती से लिखा गया है ये, पो प्लस अन पवन बन जाएगा। ठीक है, पो प्लस अन क्या बन जाएगा, पवन। और पवन को ब्रेक करने के लिए आपको सूत्र याद करना है कि अगर छोटे ओ की मात्रा प्लस अ लगाएंगे तो वो अव बन जाता है, अव, और अव बनकर हमारे पास पवन बन गया। उसी तरह बड़े ओ में छोटा अ ऐड करेंगे तो आव बन जाएगा, यानी कि पो में अगर अक वर्ड ऐड कर देंगे तो पावक बन जाएगा। ये थी मेरी स्वर संधि के पांचों भेद, और ये सूत्र प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इसी से आप सीख पाएंगे। मैंने रफ में थोड़ा सा वर्क कर लिया था, देखिए आपको समझाने के लिए। ए प्लस अ अय, बड़ी ए प्लस अ आए, ओ प्लस अ अफ, और बड़ा ओ प्लस अ आप, वह है ये, याद रखिएगा। नयन को ब्रेक किया तो न प्लस अ प्लस य प्लस न, तो अ प्लस य का कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके सामने, तो अ प्लस य का कॉम्बिनेशन कहाँ बनेगा, जी हाँ, नयन। उसी तरह पवन, अ प्लस व का कॉम्बिनेशन बन गया, किस तरह बना, अव ओ प्लस अ से। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे को लगता है मैंने अपनी पूरी कोशिश कर दी आपको स्वर संधि के पांचों भेद समझाने के लिए। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो सीधा हिंदी लर्निंग चैनल पे जाइएगा, और वहाँ पर मैंने अपना वीडियो डाल रखा है। 7 और 8 क्लास दोनों की प्लेलिस्ट में आपको संधि की वीडियो मिल जाएगी, अच्छे से देखिएगा, उसे समझिएगा और एग्जाम्पल्स देखिएगा, क्योंकि जितने उदाहरण आप देखेंगे और जितने उदाहरणों की प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आपको स्वर संधि आ पाएगी। ठीक है, स्वर संधि के लिए मैंने एक 10 MCQs का गूगल टेस्ट आपको प्रोवाइड करना है। अभी मैं गूगल टेस्ट फॉर्म का जो लिंक है वो इस वीडियो में भी डाल दूंगी। वैसे अलग से मेरे चैनल पर स्वर संधि का अभ्यास प्रश्न पत्र करके वीडियो डली है, उस वीडियो पर आप क्लिक करेंगे तो आपका अभ्यास अच्छे से हो जाएगा कि आपको स्वर संधि के पांचों भेद समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। जल्दी मिलती हूँ आपको आगे व्यंजन संधि के साथ। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।